आष्ठा से 5 किलोमीटर दूर ग्राम शोभाखेड़ी में स्थित देव राजवेल धाम नगरी में बाबा का मंदिर आस्था और चमत्कारों का केंद्र स्थल है। बताया जाता है कि इस मंदिर से कोई भी भक्त खाली नहीं लौटता। सच्चे मन से जो भी बाबा की पूजा अर्चना व जलाभिषेक करता है उनकी मुरादें अवश्य पूरी होती है। भक्तों का मानना है कि बाबा देव राजवेल धाम परम दयालु है। इनके दर से कोई भी भक्त खाली हाथ नहीं लौटता, मुरादें अवश्य पूरी होती है। इस मंदिर के बारे में कहा जाता है कि यहाँ आने वालों की मुरादें तुरंत ही पूरी होती है। यहाँ कुदरत की खूबसूरती के दर्शन के साथ ही अद्भुत तरह की अनुभूति होती है। देवराजवेल धाम देवनगरी ग्राम शोभाखेड़ी में नहीं बल्कि दूर दराज देश विदेश से भी यहाँ हजारों की तादाद में श्रद्धालु आते हैं। यहाँ पर तमाम प्रकार की बीमारी का इलाज दर्शन करने से ही दूर हो जाता है। यहाँ तक कि जिस महिला को संतान नहीं होती है, यहाँ आने पर उनको भी संतान की प्राप्ति होती है। बाबा निसंतान महिला की गोद भरते हैं, इसलिए यहाँ पर रोजाना हजारों भक्तों की भीड़ लगी रहती है। जब न्यूज़ 21 से संवाददाता कुमेर सिंह आवले ने इस चमत्कारी देव राजवेल नगरी धाम के बारे में भक्तों से बात की, तो सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। कुमेर सिंह आवले की रिपोर्ट। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं शोभाखेड़ी के निवासी। अच्छा, ये देवपुरी धाम का हमने बहुत चर्चित नाम सुना है, क्या विशेषता है यहाँ की? तो ये बाबा ने जैसे आपको बताया, पटियाला बाबा साहब ने बताया कि जो हमारा गांव सीहोर डिस्ट्रिक्ट है, सीहोर डिस्ट्रिक्ट की आष्ठा तहसील में छोटा सा गांव शोभाखेड़ी, और यह गांव शोभाखेड़ी देवपुरी नाम शोभाखेड़ी के नाम से विख्यात है। अच्छा। यहाँ पर दूर दूर के जैसे खंडवा हुआ, अपने मतलब अपने महाराष्ट्र के हुए, नागपुर के हुए, बड़े बड़े दूर दूर के लोग अपने दुख को लेकर यहाँ बाबा के डोली पर आते हैं। भूत पिशाच चुड़ैल जादू टोना मूठ मारना, जितने भी ये काला जादू के हैं, जिनके शरीर के ऊपर कोई प्रेत आत्मा आ जाती है, कोई अधोगति में मर जाता है उसके प्रेत आत्मा आती है, कोई घूमना है, आग फुपाना छुपाना है, बाबा के यहाँ आते हैं। डेली पर फिरात लगती है बाबा के पास में, और तुरंत ही उनको यहीं तुरंत 5 मिनट के अंदर में उनके वो भस्म कर देते हैं, या फिर उनके शरीर से बाधा हमेशा के लिए खत्म। अच्छा, कोई देखो मैं इसी गाँव का हूँ, मैं इसी गाँव का निवासी हूँ। मैंने बचपन से बाबा को देखा है। मैंने कई ऐसे केस भी देखे हैं कि जो चिल्लाते चिल्लाते आते थे, चीच मार मार के आते थे, बड़े बड़े रोष में आते थे, और बाबा की डेली पे आने के बाद में शून्य हो गए, जीरो हो गए, भस्म हो गए, नष्ट हो गए। ये बाबा का आशीर्वाद है। वो शोभाखेड़ी धाम, शोभाखेड़ी पूरे गांव पर, पूरे आसपास के गांव पर बाबा की कृपा है। आपातकालीन जो भी प्राकृतिक प्रक्रिया होती है। अच्छा, बाबा के यहाँ पर आने से पहले क्या यहाँ पर नंबर लगाना पड़ता है या फ़ोन लगाना पड़ता है या टोकन मिलता है, क्या रहेगा? ऐसा कुछ नहीं है। बाबा का द्वार सबके लिए खुला है। हर रोज बैठक डेली होती है, जिसको जैसी अपनी मनोकामना है। देखिए, ये कलयुग है, इसमें ईश्वर भी है। कई लोग मानते नहीं कि ईश्वर नहीं है, भगवान नहीं है, देवता नहीं है, पर देवता भी है, ईश्वर भी है, और ये सब आस्था के ऊपर निर्भर रहता है। जिसकी जैसी इच्छा भावना आस्था रहती, उसका दुख भी कटता है। बाबा के दरबार में जो भी मनोकामना लेके आता है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है। बैठक में बाबा साहब से व्यक्तिगत चर्चा नहीं होती है, और यहाँ मन्नत करके चला जाता है तो उसकी भी मन्नत पूरी होती है। हमने सुना है यहाँ पर जो महिलाओं को बच्चे नहीं होते हैं, संतान नहीं होती है, क्या देव नारायण बाबा की कृपा से क्या उनकी यहाँ से गोद भराई जाती है? जी, ऐसा है कि ये प्राकृतिक आपदा नहीं होनी चाहिए। किसी बाहरी बाधा के कारण, कोई परेशानी के कारण, कोई प्रेत के कारण, या कोई आकस्मिक बाधा के कारण अगर पीड़ा रहती है, बच्चा बच्ची किसी भाई बहन को नहीं होता है, तो बाबा साहब की कृपा से उनके यहाँ संतान की प्राप्ति अवश्य है। अच्छा बाबा, ये कितने दिनों से यहाँ पर देव नारायण बाबा की बैठक यहाँ पर होती है? कितना समय हो गया है कि यहाँ पर आते आते लोगों की इतनी भीड़ होने लगी है? हजारों लोग आते हैं यहाँ पर और उनकी मनोकामना पूरी होती है यहाँ से। ये करीबन 100 साल से ऊपर, ये तो परंपरा है पूर्वजों से। ये तो हमारे पूर्वजों के ऊपर बाबा साहब का आशीर्वाद है। हमारे पिताजी, ये बड़े प्यार भाषा, इनको पहले बाबा साहब का आशीर्वाद था। इनके गुजरने के बाद में 7 साल के बाद में बाबा साहब का आशीर्वाद हमारे। अच्छा, आप यहाँ पर पंडा जी हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? श्री कुमान सिंह जी परियार, ग्राम शोभाखेड़ी। ग्राम देवपुरी धाम शोभाखेड़ी।